दोस्तों, ये टर्की का मुद्दा मुझे समझ नहीं आ रहा, पर शायद मुझे लगता है कि मैं समझ भी गया हूँ। पर एक अंदर एक क्वेश्चन अभी भी है कि टर्की इतनी गंदी राजनीति अगर कर सकता है तो वो कितना गलत या नीच सोच का देश होगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको लेके हमें अपडेट्स मिले थे कि टर्की के ड्रोन कैसे इंडिया में हमला कर रहे थे, और टर्की के ऑफिशियल्स जो उन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करने के लिए पाकिस्तान में थे, उनकी भी डेड बॉडी मिली है, जो कि हमने उनके ड्रोन्स को रोकने के लिए हिंदुस्तान से मारे गए थे। अब हाल ही में खबर ये भी सुनने में आ रही है, और मैं इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास डाटा है, जहाँ से भी मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है, मैं उसको कमेंट्स में लिंक दे दूंगा। और जो अपडेट है वो ये है कि बांग्लादेश में कॉलेजेस में युवाओं को भड़काया जा रहा है एक ग्रेटर बांग्लादेश के लिए, एक ग्रेटर बांग्लादेश जिसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट बांग्लादेश में जुड़ा हुआ होगा। और अब मैं ये सोचता हूँ कि टर्की इसके पीछे चाहता क्या है। क्या वो बांग्लादेश को भड़काकर, पाकिस्तान को भड़काकर इंडिया पे तो वो कब्जा नहीं कर सकता, या इंडिया को तो अपने देश में नहीं जोड़ सकता, क्योंकि टर्की एक दूर की देश है, कंट्री है। बट वही मुझे ये लगता है कि टर्की एक मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को आगे 10 सालों में, 20 सालों में देखना चाहता है, और उसमें उसको अपना एक ही दावेदार अपने सामने दिखता है, जो कि भारत है। और भारत कुछ इन्हीं गृह मुद्दों पे या अपने आपसी पड़ोसियों देशों में लड़ाई में व्यस्त रहे, आगे ना बढ़ पाए, मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए। लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले सोचे कि भारत एक स्टेबल कंट्री नहीं है। इसको लेके टर्की दबाव बनाने के लिए कुछ कंट्रीज को इस तरीके से फंड कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है, और इस तरीके का उनका युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा है। तो इसको लेके भारत सरकार को भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे लेवल पे हम देख ही रहे हैं, लोगों में टर्की के खिलाफ रोष है, लोग टर्की को बायकॉट कर रहे हैं। पर एक सरकार की तरफ से भी एक संदेश टर्की को जाना चाहिए